एक बचपन जहां सब कुछ बदल गया। 1978 दिल्ली का एक घर। एक बच्चे की पैदाइश होती है, नाम रखा जाता है विवेक। मगर ये कहानी आम नहीं है। जब विवेक सिर्फ 2.5 साल का था, उसके फादर का इंतकाल हो गया। घर का सहारा टूट गया। कुछ अरसे बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और विवेक को बचपन से ही इमोशनल स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। एक छोटा बच्चा जो समझ नहीं पा रहा कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। जवानी, तन्हाई और सवालों का दौर। स्कूल और कॉलेज के दिन बाहर से सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर तन्हाई, गुस्सा, कंफ्यूजन। विवेक अक्सर सोचता था, मैं किस लिए जी रहा हूँ। उसकी ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं थी, जब तक एक दिन उसकी मुलाकात हुई भगवत गीता से। वो था उसका टर्निंग पॉइंट। गीता ने ज़िंदगी बदल दी। जब विवेक ने भगवत गीता पढ़ना शुरू की, तो धीरे धीरे उसके सवालों के जवाब मिलने लगे। डिसिप्लिन, पर्पस, कर्मा। उसने अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन बनना है, ये लाइन उसकी आइडेंटिटी बन गई। एजुकेशन और स्ट्रगल। विवेक ने MBA किया MIT बिजनेस स्कूल से, लेकिन डिग्री के बाद भी सक्सेस आसान नहीं थी। उसने कई स्ट्रगल्स फेस किए, जॉब चैलेंजेस, फाइनेंशियल इश्यूज, सेल्फ डाउट। लेकिन अब एक फर्क था, वो टूट नहीं रहा था, सीख रहा था। बिजनेस कोचिंग की शुरुआत। विवेक ने डिसाइड किया कि वो कंपनीज और लोगों को ग्रो करना सिखाएगा। और फिर शुरू हुई उसकी जर्नी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। शुरू में छोटी वर्कशॉप्स, लिमिटेड ऑडियंस, मगर उसका जो एनर्जी लेवल था वो बहुत कमाल का था। उसका जो स्पीकिंग स्टाइल था वो अलग था। हाई पावर, एग्रेसिव डिलीवरी, रियल बिजनेस एग्जाम्पल्स। धीरे धीरे कंपनीज उसे बुलाने लगी। बाद में बड़ा धमाका, बड़ा बिजनेस का जन्म हुआ। फिर आया उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा बिजनेस। मिशन सिंपल था, छोटे बिजनेस को बड़ा बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग करनी है और अफोर्डेबल कोर्सेज मुहैया करने हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बतानी है। ये इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरल लर्निंग प्लेटफॉर्म बना। यूट्यूब मास इन्फ्लुएंस का टूल। विवेक ने यूट्यूब पर अपने सेशन डालने शुरू किए और फिर मिलियन सब्सक्राइबर, वायरल वीडियोस, केस स्टडीज, ब्रांड जैसे हेल्दीराम, पतंजलि। उसका स्टाइल यूनिक था, एनर्जेटिक, एग्रेसिव प्लस प्रैक्टिकल। वो कहता है, ये तो सीख लूं या हार लो। कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म। जहां फेम होता है वहां क्रिटिसिज्म भी होता है। विवेक भी कंट्रोवर्सी से गुजरा। एग्जैजरेटेड क्लेम्स के इल्ज़ाम, ऑनलाइन डिबेट्स, पब्लिक क्रिटिसिज्म। कुछ लोग उसे एडमायर करते हैं, कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसने अपनी अप्रोच नहीं बदली। मैं रिजल्ट देने आया हूँ। पर्सनल लाइफ प्राइवेट लेकिन ग्राउंडेड। विवेक अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा पब्लिक नहीं रखते, लेकिन ये क्लियर है, डिसिप्लिन, रूटीन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, फोकस, माइंडसेट। उसकी लाइफ का कोर अब भी वही है, गीता के प्रिंसिपल। 2020 से 2026 डिजिटल एम्पायर और ग्रोथ। पेंडेमिक के बाद विवेक ने अपनी रीच और एक्सपेंड की। ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ग्लोबल ऑडियंस। 2026 तक वो ऐसा कि टॉप बिजनेस कोचेस में काउंट होता था। बड़ा बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग ईडी टेक ब्रांड बन गया था। आज का विवेक बिंद्रा 2026 मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर और सबसे इम्पोर्टेंट एक इन्फ्लुएंस मशीन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। कहानी का सबक ये है कि पेन को पावर बनाने का फॉर्मूला ढूंढें। डायरेक्शन मिल जाए
तो ज़िंदगी बदल जाती है। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक रिप्लाई नहीं होता, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम प्रॉब्लम का हिस्सा हो तो तुम प्रॉब्लम हो, अगर सॉल्यूशन का हिस्सा हो तो तुम पावर हो। एक बच्चा जिसके पास ना इमोशनल सपोर्ट था ना क्लियर डायरेक्शन, आज वो लाखों लोगों का बिजनेस सिखाता है। ये कहानी सिर्फ विवेक बिंद्रा की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो गिर कर उठना जानता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में।